एवरीवन, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धन के एक यूनिक फीचर के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है धन का वो यूनिक फीचर, किस तरह से आप उसे एक्सेस कर पाएंगे और क्यों वो आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। अगर आपका अकाउंट धन में है या फिर किसी भी और डिस्काउंट ब्रोकर में अगर आपका डीमैट अकाउंट है, तो किस तरह से धन का ये यूनिक फीचर आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले अगर आपके पास अकाउंट नहीं है धन का, तो अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं धन की एप्लीकेशन पे। तो हम आ चुके हैं धन की एप्लीकेशन पे। जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे सबसे डाउन साइड पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पोर्टफोलियो का। इस पे आप क्लिक करोगे तो जो भी आपका पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको शो करेगा धन के साथ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सटर्नल होल्डिंग्स का। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टॉक्स लिखा हुआ है, ट्रैक ऑल योर स्टॉक्स होल्डिंग ऑन धन। या फिर सबसे अपर साइड पे यहाँ पर एक ऑप्शन, सेम ऑप्शन आपको दिखने के लिए मिलेगा, एक्सटर्नल होल्डिंग या एक्सटर्नल स्टॉक्स। यहाँ पर सिंक्रोनाइज सिक्योरली नाउ पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जब आप क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा नाउ ट्रैक ऑल योर स्टॉक्स ऑन धन। तो धन का ये जो यूनिक फीचर है अकाउंट एग्रीगेटर का, इसके थ्रू अगर आपके मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं अलग अलग ब्रोकर्स के साथ, और अगर आपकी जो पोर्टफोलियो है अलग अलग अकाउंट्स में है, मीन्स अगर आपने कुछ शेयर किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकर में बाई करके रखे हुए हैं, कुछ शेयर्स किसी और पर्टिकुलर ब्रोकर में बाई करके रखे हुए हैं, उन सभी को अगर आप किसी एक प्लेस पर एक्सेस करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली एक्सेस कर पाओ पूरा पोर्टफोलियो एक ही जगह पर, तो आप डायरेक्टली इस फीचर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, बाय कंटिन्यूइंग आई एग्री विथ डिस्क्लेमर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वन मनी, प्रोसीड ऑफ नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा धन के साथ, वहां पर आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपकी जो भी डिपॉजिटरी है, चाहे वो सीडीएसएल हो या फिर एनएसडीएल हो, दोनों में अगर आपके कोई भी स्टॉक्स अगर होल्ड हैं, वो सारे के सारे आप एक्सेस कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म धन के इस यूनिक फीचर के थ्रू। आपको क्लिक करना है सेलेक्ट एंड प्रोसीड पर। तो जो भी आपके डीमैट अकाउंट है अलग अलग ब्रोकर्स के साथ, उन सब में जो भी आपकी पोजीशन होगी उसको आप एक ही लेवल पे या फिर एक ही जगह पर एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो धन के इस फीचर्स में। तो इस फीचर को अगर आपको अवील करना है, तो आप धन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब आपके कुछ मेजर क्वेश्चन हो सकते हैं, उन मेजर क्वेश्चंस और क्वेरीज को लेने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर हम धन के अकाउंट एग्रीगेटर जो सिस्टम है इसको यूज करते हैं, तो अगर हमारे अलग अलग डीमैट अकाउंट्स में जो हमारे शेयर्स हैं, अगर उनको हम सेल करना चाहते हैं या फिर अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहते हैं, तो क्या हम धन के थ्रू कर पाएंगे? द आंसर इज नो। धन में सिर्फ और सिर्फ आप जो भी आपकी अदर डीमैट अकाउंट्स में पोजीशंस है, जो भी स्टॉक्स आपने बाई करके रखे हुए हैं, अपना पोर्टफोलियो जो भी बनाया हुआ है, उन सबको आप एक जगह पर या फिर एक ही लेवल पे एक प्लेटफॉर्म पे जो धन प्रोवाइड कर रहा है, वहां पर सिर्फ देख सकते हो। अगर आपको एग्जिट करना है, तो आपको अपने उसी ब्रोकर में जाके उस पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जो स्टॉक्स हमने बाई किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टॉक बाई किया हुआ है किसी कंपनी का अपने पोर्टफोलियो में, उसके कुछ स्टॉक्स एग्जांपल के मान लो आपने रिलायंस के कुछ शेयर्स को जीरोधा में बाई किया हुआ है, कुछ शेयर्स को आपने धन में बाई किया हुआ है, कुछ शेयर्स को आपने ग्रो में बाई किया हुआ है, या फिर किसी और डीमैट अकाउंट में बाई करके रखा हुआ है किसी और ब्रोकर के साथ, जो आपका डीमैट अकाउंट है वहां पर बाई करके रखा हुआ है, एक ही स्टॉक है। तो क्या जब हम धन में अकाउंट एग्रीगेटर जो सिस्टम है वहां पर इसको चेकआउट करेंगे, अपनी पोजीशन को देखेंगे, तो वहां पर क्या ये सारी जो पोजीशन है हमारी सेम स्टॉक अलग अलग से होगी? तो आंसर है नहीं। यहाँ पर जो आपकी जो टोटल पोजीशंस है या जो पूरा पोर्टफोलियो है, वहां पर जो धन का अकाउंट एग्रीगेटर है वो सारे स्टॉक्स को ऐड करके उनका एक एवरेज जो प्राइस आपका बाइंग का है, जिस लेवल पे आपने बाई किया उसके अकॉर्डिंग वो आपको शो करे। ठीक है, तो वो अलग अलग आपको शो नहीं करेगा कि कुछ स्टॉक्स आपने सेम कंपनी के किसी और डीमैट अकाउंट में बाई करके रखे हुए हैं, कुछ स्टॉक उसी कंपनी की किसी और डीमैट अकाउंट में बाई करके रखे हुए, तो अलग अलग शो नहीं करेगा। सबका जो कंबाइन एक एवरेज आएगा, वो नंबर आपको शो करेगा धन का अकाउंट एग्रीगेटर। इसके अलावा एक थर्ड क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि अगर हमने किसी और ब्रोकर में अपनी कोई पोजीशन स्टॉक हमने बाई किया और अपनी एक पोजीशन बिल्डअप की, तो वो जो स्टॉक है
हमें अगर अपने अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम पे देखना है तो वो हमें कब शो होगा। तो अगर आपने किसी भी स्टॉक्स को किसी भी और डीमैट अकाउंट पे अगर बाई करके रखा हुआ है, तो वो आपका जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो नेक्स्ट डे आपको आपके अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम पे शो करेगा। अगर अगले दिन शो नहीं करता है तो जब भी उसका सेटलमेंट होगा उसके नेक्स्ट डे वो आपको डेफिनेटली वहां पर शो होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा एक बेनिफिट आपको मिलता है धन के अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू आप अपने किसी भी और डीमैट अकाउंट पे जो भी आपके पोर्टफोलियो आपका है उसको आप डायरेक्टली एक ही लेवल पे एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। इसके लिए आपको अलग अलग अकाउंट्स को लगातार देखने की जरूरत नहीं है, एक ही सिस्टम पर आप सब चीज एक्सेस कर पाओगे। आई होप आपको ये फीचर पसंद आया होगा। तो अगर आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं एक बार फिर से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से धन का आप अकाउंट ओपन करके इस फीचर को अवील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एज वेल।